हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपने एंट्रेंस की तैयारी ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो आपका लखनऊ एमएससी बॉटनी, देखिए बॉटनी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, बस देखिए ये जूलॉजी के लिए थोड़ा सा काम नहीं करेगा, नहीं तो जो भी आपका एंट्रेंस है उसके लिए आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल देख लिया था 100 क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन। आज भी हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप इन सब क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आपको आता है वो चीजें से सही है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नया लगे तो उसको नोट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपकी यही चला है। तो चलो हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। छोटा इन द सेंस की स्क्रीन पे छोटा करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो चलो आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बॉटनी फुल ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं एमएससी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जहाँ पे 60+ स्टूडेंट ज्वाइन है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है ताकि आप अफोर्ड कर सको। कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जो कि 1 ईयर के लिए होगा, 1 ईयर के लिए फुल, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, 2500 रुपये। ठीक है, यही बेस्ट पड़ेगा। टेस्ट सीरीज काफ़ी बढ़िया है, हम काफ़ी चीज़ें आपको हैंड रिटेन नोट से सब प्रोवाइड कर देते हैं। आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए हमारे टेस्ट सीरीज और कोर्स के बारे में, तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इस पर आप डायरेक्ट हमसे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपके जूनियर वूनियर है तो बता सकते हो। चलो आगे चलते हैं। हु डेवलप द केमिकल टेक्निक टू सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल आरएनए ये सब का आर्टिफिशियल आरएनए का खोज किसने किया था? ओकोवा ने किया था। ओकोवा आरएनए का सिंथेसिस किए थे। इन्होंने किसका किया था? डीएनए का किया था ना, डीएनए को सिंथेसाइज किया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड कहे तो आप ओकोवा बोलना। ठीक है, और यहाँ पे देखो बारबरा मैकलिंगटन ने, इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जंपिंग जीन। यार ये टेबल ना बहुत हिलता है, नया टेबल लेना पड़ेगा। वाटसन ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। सेंगर ने सीक्वेंसिंग के बारे में बताया था, सीक्वेंसिंग किया था। ओके, हरगोबिंद खुराना पॉली न्यूक्लियोटाइड यानी 60 जानते ही हो। चलो आगे चलते हैं। लिटमस इज नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम। तो लिटमस जो होता है लाइकेन से, कौन सा लाइकेन होता है वो? रोसेल्ला लाइकेन होता है। रोसेल्ला लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। ठीक है, रोसेल्ला से। चलो आगे चलते हैं फिर। एनिस्कीरिया कोलाई लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेंट एफटीएसजेड, फिर एफटीएसजेड जीन होता है। ये क्या कराता है? सेप्टम फॉर्मेशन कराता है आपका। क्या जी, क्या कराता है? सेप्टम। अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम विच बिल्ड एन mRNA, ए mRNA स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। तो डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे ना। तो ट्रांसक्रिप्शन कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए को खोलेगा, डीएनए के बिट्स को जोड़ेगा, लाइगेज। तो ये सब आप जानते हैं। चलो आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये आयरलैंड में जो फमाइन पड़ा था इसी की वजह से हुआ था। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग जो होता है पैथियम डिब्रानियम होता है। डाउनी मिल्डी ऑफ सीरियल्स, तो डाउनी मिल्डी ऑफ सीरियल जो होता है परनोस्पोरा ग्रेमिनिकोला करता है। पैरासिटिका जो होता है पीओ में अफेक्ट करता है। व्हाइट रस्ट होता है सिस्टोपस कैंडिडस, इसे आप कह सकते हो एल्ब्यूगो कैंडिडा। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज प्रीडोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट इन। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन किसमें इंडिपेंडेंट होता है? वो ब्रायोफाइटा में होता है। स्पोरोफाइट्स का कैसा होता है? ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। फूड सीटा कैप्सूल सब जानते हैं आप। द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक, लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है। स्ट्रीम बॉट अबाउट बाय द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की वजह से। तो वहां पे क्या होता है? नाइट्रेट और फास्फेट का अधिकता हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है? एल्गल ब्लूम भी होता है। तो इसे यूट्रॉफिकेशन आप बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं, CO2 ग्रीन हाउस गैस कराता है। बायोमैग्निफिकेशन, ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है? बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी जगह नेटिव माइक्रोब को स्टिमुलेट कर देना कि वो ज्यादा ज्यादा बायोडिग्रेडेशन कर सके। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजनोमीटर क्यों होता है जी? ऑक्सीजनोमीटर ग्रोथ मेजर करता है, प्लांट ग्रोथ। रेस्पिरेट्रोमीटर होता है वो रेस्पिरेशन,
और पोटोमीटर होता है वो ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है, पोटोमीटर ट्रांसपायरेशन को। पोरोमीटर किसको मेजर करता है, इस किसको, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटा का कितना पोर और है। डीएनए फुटप्रिंटिंग किस लिए यूज होता है, तो डीएनए फुटप्रिंटिंग देखो ना, एक डीएनए है तो डीएनए पे प्रोटीन कहाँ कहाँ जाके बाइंड होता है, तो उसे डीएनए यही मेजर करता है, जहां जहां प्रोटीन बाइंड करेगा वहां वहां कट लगाएगा, तो डीएनए फुटप्रिंटिंग द साइट वेयर प्रोटीन कैन बाइंड। लैटेक्स ऑफ विच प्लांट इज सुटेबल फॉर पैरा रबर, तो पैरा रबर पार्थिनियम अर्गेटेटम होता है जिसे हम पैरा रबर निकाल सकते हैं। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर, लैक सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है, सीड और ये नहीं रहेगा, तो टेरिडोफाइटा सीधे सीधे को आंसर यही होगा। प्लांट विद फ्लेसी लीफ आर विदाउट लीव्स आर मेनली फाउंड इन, तो देखो फ्लेसी लीव्स होता है ताकि वो वाटर लॉस बचा सके, ट्रांसपायरेशन को कम से कम कर सके, वाटर को स्टोर करके रख सके, या तो लीव्स रहेगा ही नहीं, कांटे रहेंगे वहां पे। तो जो डिजर्ट में रहते हैं जीरोफाइट प्लांट हम इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। यहाँ पे जो रहेंगे यहाँ पे एरेन काइमा मिलेगा, एरेन काइमा, ताकि इसको बुएंसी प्रोवाइड कर सके। चलो आगे चलते हैं। कॉलोनी विद डिफिनिट शेप एंड साइज ऑफ अरेंजमेंट, तो वालवाक्स की कॉलोनी आप जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं जी, सिनोबियम बोलते हैं ना, सिनोबियम, जिसकी शेप साइज नंबर सब फिक्स होता है डाटर कॉलोनी का। मैच द फॉलोइंग करके है, हार्डिला क्या है जी, हार्डिला कंप्लीटली सबमर्ज एंड रूटेड इनटू द सॉइल होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजोला स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है जो कि रूटेड इन सॉइल होता है बट लिव्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस होता है। सिरेटोफाइलन जो होता है रूट होता ही नहीं यहाँ पे, बट रूट नॉट रूटेड इन सॉइल। ट्रैपा जो होता है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रूट में मिलता है, सिंघाड़ा को बोलते हैं हम। फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, बस नो कॉन्टेक्ट विद सॉइल, इसमें फ्लोटिंग रूट्स मिलती हैं, ऐसे कह सकते हो, एक्चुअली में नहीं, फोटोसिंथेटिक रूट होते हैं। फ्लोटिंग रूट्स जूसिया में होता है। टू बैक्टीरिया जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको पता है, एस्केरिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जिसे हम प्लांट नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं ना। ओके, सिस्ट्रान इज ए जीन आप, तो सिस्ट्रान क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसे सिस्ट्रान बोलते हैं, जो कि कोई भी एंजाइम बना के फंक्शनल चीजें करवाता है। म्यूटान होता है वो डीएनए का पार्ट जो म्यूटेशन में जा सकता है, और रेकान होता है डीएनए का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो आपका रिप्लिकेशन करवा सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन इन एल्गी, विच एल्गी, तो देखिए एल्गी कोई भी हो, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन क्या है, आपका फ्रैगमेंटेशन ही है। तो उडोगोनियम हो गया, जिग्नेमा हो गया, ठीक है, तो एक यूलोथ्रिक्स हो गया, इनके बारे में देखो। उडोगोनियम में क्रोलोप्लास्ट कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। जिग्नेमा में कैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है ना। यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रिडेड लीफ ट्रेसेस इज फाउंड, तो ग्रिडेड लीफ ट्रेसेस कहाँ पे होता है, साइकस में होता है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द डीएनए इन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो जेड डीएनए होता है, क्योंकि यहाँ पे जीसी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जीसी कंटेंट हाई होता है ना, तो यहाँ पे रहेगा जीसी अब हाई रहेगा, तो जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल होगा। रेंडियर मास एंड आइसलैंडिकम मास, तो कहाँ क्या होते हैं जी, ये होते हैं लाइकेन होते हैं। रेंडियर मास को हम क्या बोलते हैं बताओ, क्लैडोनिया रेंगीफेरेना बोलते हैं। आइसलैंड मास को सिट्रेरिया बोलते हैं ना, सिट्रेरिया, तो पूछ सकता है ये सब। स्टोन सेल आर नोन एज, तो देखो स्क्लेराइड होते हैं, तो स्टोन सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकी स्क्लेराइड बोल सकते हैं। जो बोन शेप्ड हो सकते हैं स्क्लेराइड, उसे ऑस्टियो मैक्रोस्क्लेराइड, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, ये हेयर शेप्ड हो सकते हैं, तो ये सब आप जानते रहेंगे। द लार्जेस्ट स्पर्म एंड ओव्यूल, तो साइकस थोरोसी होता है, थोरोसी स्पीसीज है ये, साइकस में लार्जेस्ट स्पर्म लार्जेस्ट ओव्यूल मिलता है। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, वीएनटीआर के बारे में आपने सुना होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, तो टेंडेबली रिपीट सीक्वेंस होते हैं सैटेलाइट डीएनए में, नॉर वाले रीजन में मिलता है। इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस कब होता है, यस फेज में होता है। यस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है, ठीक है, सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन होता है। G2 फेज में माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कब बनता है, वो G1 में बनता है, DP1 G1 में बनता है। काम कब करता है, तो ये एस फेज में करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, तो
माइक्रोसिस्टिट वाटर ब्लूम करा सकता है, नेरियम जीरोफाइट है, डेफनिया जू प्लैंक्टन है। लोटिक जो है, लोटिक मतलब रनिंग वाटर होता है जी, रनिंग वाटर, ठीक है। स्टैग्नेंट को हम क्या बोल सकते हैं, लेंटिक बोल सकते हैं ना। हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज? तो देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम पे फास्फेट ग्रुप होता है ना, और यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल, तो पॉलीमरेज जो होता है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को ही रिमूव करा के करा सकता है, तो सिंथेसाइज्ड डीएनए करा सकता है 5 प्राइम से 3 प्राइम पे। तो ये चीजें हैं। डायंथस जो होता है, स्टाइल इज मच लॉन्गर देन द स्टमेन, तो स्टाइल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टेलिटी। डायंथस के बारे में जानते रहना। कैरियोफाइलेसी से बिलोंग करता है, कैरियोफाइलेसी से। यहाँ पे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है, क्या जी, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है। और एक इसमें क्या मिलता है, ऑब डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन ऑफ द एंथर मिलता है। बहुत बोल दिया ना, लिख लेना यार। एमंग दोज गिवन बिलो विच फैमिली हैव द कैम प्लांट, तो कुकुरबिटेसी के कुछ मेंबर हो सकते हैं जो कैम पाथवे शो कर सकते हैं। ये सीयूईटी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में आया था। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजिनेज हमने बताया था कि नाइट्रोजिनेज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन होता है, जिसे लैग हीमोग्लोबिन बचा देता है। स्टोमेटल ओपनिंग देखो, साइटोकाइनिन कराता है स्टोमेटा का ओपनिंग, और ब्लू लाइट, साइटोकाइनिन स्टोमेटा का ओपनिंग कराता है, एबीए क्या कराता है, स्टोमेटा को क्लोज कराता है ना। तो ब्लू लाइट सबसे मैक्सिमम ओपनिंग को प्रमोट करता है। रिचमांड लैंग इफेक्ट किसके वजह से होता है, साइटोकाइनिन की वजह से होता है। क्या होता है, डिले इन सेनेस्केंस, ठीक है, यही होता है रिचमांड लैंग इफेक्ट। कोई भी पत्ती है, सब्जी है, उसको खराब ना होने देना। डिले इन आर्जिन क्या कराता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है। जिब्रेलिन क्या कराता है, बोल्टिंग कराता है, बोल्टिंग। और क्या कराता है, माल्टिंग कराता है। एथाइलिन क्या कराता है, फ्रूट का रैपनिंग कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर बीइंग ट्रांसलेटेड? देखो ये ट्रांसलेटेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडान है, ये नहीं होगा, पूरा स्टॉप कोडान है, ठीक है। तो होगा कौन, ये देखो स्टार्ट कोडान है ही नहीं, तो ये देखो आराम से हो जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा, तो ये वाला सही है। पॉलीमरेज स्विच क्या होता है जी, जब यूकैरियोटिक पॉलीमराइजेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है, वो स्विच हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये डेल्टा है ना, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को रिप्लेस करता है डेल्टा, और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड ये होता है, ठीक है। देखो अल्फा जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे आ जाता है डेल्टा, और लैगिंग स्ट्रैंड पे एप्सिलॉन काम करने लगता है, ये समझ जाना। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम इंक्लूडिंग लाइगेज, अच्छा ये क्या है, अच्छा देख लो यहाँ पे है ना, पॉलीमरेज स्विचिंग दिखा रहा है। इन योर फेवरेट फ्रूट देयर आर 300 सीड्स, ओके, हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दिस फ्रूट? तो देखो 25 डिवीजन होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। 25 से कितना होगा, 25 से 25 चौका 100 हो जाएगा ना, 25 बार में 100 बनेगा, ठीक है। तो 75 बार में कितना हो जाएगा, 300 इधर हो गया, ओके। और इधर क्या है आपका 300 मेगा स्पोर बनाने के लिए कितना पड़ेगा, 300 बनेगा जरूरत, क्योंकि एक डिवीजन से एक मेगा स्पोर बनता है। तो कितना हो गया टोटल, 375 हो गया। तो ये जानते हैं। विच पार्ट ऑफ राउल्फिया सरपेंटिना एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है? रिजरपाइन मिलता है जो कि ब्लड वो प्रेशर को कम करता है, तो ये रूट से निकाला जाता है जी। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजी, तो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ द फंगाई विद द हायर प्लांट होते हैं जो कि इनहांस करते हैं फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को। माइकोराइजा बहुत टाइप के होते हैं, इक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और वेसिकुलर आर्बोस्कर माइकोराइजा। इक्टोमाइकोराइजा मिलता है पाइनस में, एंडोमाइकोराइजा आर्किड में, बेटुला में, और वैम जो होता है वो ग्लोमर माइकोटा के मेंबर वहां पे एसोसिएशन करते हैं। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलेटोट्राइकम फाल्गेटम, तो कोलेटोट्राइकम फाल्गेटम क्या कराता है आपका, वो कराता है आपका रेड राट ऑफ सुगर केन। और इसका जो सेक्सुअल स्टेज होता है ग्लोमेरुलर ट्यूमिसेंसियंस होता है, ट्यूमिसेंसिस, और ये बिलोंग करता है ड्यूटेरोमाइकोटिना से। लिविंग फॉसिल जिंगो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये जिम्नोस्पर्म है, चाइना का नेटिव है। द मैक्सिमम सबस्टेंस इन द मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का काम कराता है।
सीमेंटिंग लेयर की तरह काम होता है, प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं ना, तो कैल्शियम होता है मिडिल लैमेला में। एल्गी आर इंपॉर्टेंट, वाई शुड स्टडी, तो एल्गी क्या है, फ्यूचर में आने वाले फूड का बहुत बड़ा सोर्स है, सिंगल सेल प्रोटीन फूड वूड के लिए, इसलिए उसे स्टडी किया जाना चाहिए। सुपर ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था क्लीमेट्स ने। कर्टिस ने बताया था ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इविल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो हेटेरोट्राइकस हैबिट, जहाँ पे ऐसे ऐसे सिस्टम हो यार, ऐसे नीचे चला रहे और ऊपर भी ऐसे चला रहे, ऐसे करके प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम रहे, वो हेटेरोटाइगस हम बोलेंगे। ठीक है, स्टीजियो कोलियम में होता है, यूलोथ्रिक्स सिंपल ऐसे होता है, अनब्रांच होता है यूलोथ्रिक्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। कन्वेंशियल ओव्यूल, जहाँ किस किस फैमिली में ओव्यूल अब्सेंट होता है, वो होता है लोरेंथेसी। प्लांट ग्रुप दैट इज आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, सबको पता है, ब्रायोफाइटा। स्नेक किसे बोलते हैं, टेरिडोफाइटा को स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ग्रेडरल लीफ ट्रेसेस आर प्रेजेंट, देखो लीरियोडेंड्रॉन एक एंजियोस्पर्म में यहाँ पे मिलता है। पेट्रो प्लांट का एग्जांपल क्या है, जिससे हम बायोफ्यूल निकाल सके, पेट्रो प्लांट है, जैसे यूफोर्बिया हो गया, जट्रोफा, ये सब हो गया। फास्ट नहीं चल रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी करना है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट प्रिपेयर फ्रॉम, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किससे बनेगा, डीएनए से बनेगा। अब जहां जहां डीएनए रहेंगे वहां से बना सकते हो, लेकिन आरबीसी में तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो डीएनए रहेगा नहीं, तो इससे आप बना सकते हो फिंगरप्रिंटिंग, इससे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, बट आरबीसी से नहीं बनेगा। राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस फ्लावर ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डे एंड निकोटियाना टोबैकम फ्लावरिंग ओनली ड्यूरिंग द सार डे। ओके, एक लॉन्ग डे में प्लांट फ्लावर हो रहा है, एक सार डे में हो रहा है। इफ रेज इन द लेबोरेटरी अंडर डिफरेंट फोटो पीरियड दे कैन बी इंड्यूस्ड टू फ्लावर एट द सेम टाइम एंड द क्रॉस फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो ये है नहीं कराया जा सकता। तो कह रहा है कि दो प्लांट है अलग अलग, मतलब सेम जीनस है, स्पीसीज अलग अलग है, उनको अब आप क्रॉस करा रहे हो तो उसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं होगा। फ्लावरिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है, डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, तो बी सही होगा। यहाँ देखो आइसोलेशन का अलग अलग दिया गया है, टेम्पोरल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, मैकेनिकल इकोलॉजिकल है, पढ़ लेना, काफ़ी है चीज़ें। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्सीज 680 दिस वाच, तो इमर्सन एंड अर्लांड ने बताया था, अर्नोल्ड ने क्या बताया था रेड ड्राफ्ट फिनोमेना के बारे में। निक ट्रांसलेशन क्या होता है, निक ट्रांसलेशन होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है। क्लिनॉफ फ्रैगमेंट के बारे में आप पढ़े होंगे। Let's imagine you become a scientist and observing role of pollen kit in the pollen grain, and also you are observing the germination of pattern of pollen. You have a baby, okay, and he is playing with laser, and unfortunately generative cell are destroyed. So generative cell are destroyed by laser, but normal pollen tube was still form. तो देखो pollen tube कैसे बनता है, वेजिटेटिव सेल से बनता है। जनरेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो pollen ग्रेन तो बनेंगे नहीं, लेकिन आपका वेजिटेटिव सेल जिंदा है तो pollen ट्यूब तो बनाएगा। चलो आगे चलते हैं। सिनामोन का किससे मिलता है जी, सिनामोन वर्म से मिलता है, ये याद कर लेना। इलेक्ट्रिया क्या है, इलायची है। क्यूमियम क्या है, जीरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनियल प्लांट, तो बाइनियल प्लांट कैरेट है, एक बार में वेजिटेटिव चीजें होती है, फिर एक बार में सीड लगती है, लेकिन आर्टिमिसिया एट्रोलागस राइस में ऐसा नहीं है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है लोरेंथस, याद कर लेना। सेप्रोफिटिक प्लांट मोनोट्रोपा हो गया, न्यूसिया हो गया। पार्शियल रूट पैरासाइट सैंथलम हो गया। रूट टोटल रूट पैरासाइट स्ट्रीगा हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, बलेनोफोरा हो गया। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा हो गया। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शायद दिया होगा, ये वाला पेज, ठीक है, ये पढ़ लेना। देख रहे हो ना, इतनी चीजें दी गई हैं, इसी में से पूछ सकता है आपका। द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज C3 प्लांट इज ग्रेटर देन C4 प्लांट, क्योंकि भैया वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, बात खत्म। द गैमेटोफिटिक, ये तो अभी हमने किया था, क्वेश्चन रिपीट है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है टाइटली बॉइंड होता है एंजाइम के एंजाइम से, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि टाइटली बॉइंड होता है। को एंजाइम जो होता है वो आराम से बाइंड होता है, उसको सेपरेट किया जा सकता है। प्रोथेलियल सेल इन साइकस, साइकस में 1 प्रोथेलियल सेल मिलता है जी। जावित्री मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस होता है, जिसे हम जायफल बोलते हैं ना, तो उसमें एरिल होता है, एरिल, एरिल से जावित्री मिलता है।
आईसीबीएन के आधार से क्लास जो होता है, जैसे सोलेनेसी, रूबी एसी, ई आ रहा है लास्ट में, तो वो है क्लास का। अच्छा फैमिली नहीं, जैसे क्लास का बात कर रहे हैं ना, क्लास ऐसे होगा, रूबी एसी तो फैमिली हो गया, क्लास आपका एस्टेरेल्स, रूबी एल्स, तो ये आना चाहिए, लैबिटी, ये सब तो फैमिली हो जाएंगे, ई से आना चाहिए लास्ट में, एसी तो फैमिली के लिए होता है, ठीक है। ईडी सब क्लास के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। प्लांट डिवीजन के लिए फाइटा आता है, क्लास के लिए ई आता है, जैसे मोनोकाटिलिडी, जिम्नोस्पर्मी, डाइकाटिलिडी। आर्डर के लिए एल्स आता है, एस्टेरेल्स, रोजेल्स। फैमिली के लिए एसी आता है, ठीक है। आर्गेनोमेटर ग्रोथ के लिए अभी हमने बताया था। लुईस पाश्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। कुहने ने क्या किया था, कुहने ने टर्म एंजाइम दिया था। बुचनर ने क्या किया था, जाइमेज एंजाइम को खोजा था। सुमनर ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था यूरिएज एंजाइम को। अगला है सीएमपी फार्मिंग, तो कि देखो एटीपी होता है आपका, एटीपी, इस पे एडेनिल साइक्लेज एंजाइम काम करता है और सीएएमपी बनाता है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन पे रहता है। एक पी प्लांट है विथ वाइट फ्लावर क्रॉस टू अनदर पी विच इज आल्सो वाइट फ्लावर व्हेन सल्फेट। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, ये रेशियो याद रखना, 9:7 कंप्लीमेंट्री का होता है, 9:3:4 हो गया, 12:3:1 हो गया, ईपी स्टैटिस का होता है, 15:1 हो गया, डुप्लीकेट का होता है, तो ये सारा रेशियो है, 9:6:1 पॉलीमेरिक का होता है। चलो आगे चलते हैं। Miklis and Manson derived their equation using which of the following assumption? तो rate limiting step in a reaction is breakdown of ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम। तो इसको लेके उन्होंने Km के बारे में और Vmax का लेके फार्मूला दिया था, ठीक है। Km क्या है, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी का। एन एंटीकोडान, ये कल क्वेश्चन हमने किया था कि एक एंटीकोडान है, कई सारे mRNA को कोड को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोडान हो सकते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है। सिस्मोनेस्टी, किसी भी मिमोसा प्यूडिका के आप छुओगे तो वो बंद हो जाएगी पत्तियां। फाइबर रीडिंग प्लांट कुटुलेरिया जेंसिया सनई हम बोलते हैं। मुलेठी जो है ग्लाइसेराइजा ग्रेबरा को बोलते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यहाँ पे दिया गया है ब्यूटिया, अच्छा यहाँ पे है तो आगे भी क्वेश्चन। स्टेम नोडुल्स एस्बानिया रोस्टेटा मिलता है, ढाइचा हम बोलते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है, डाई निकालते हैं इंडिगोफोरा डाई। ब्लैक मोल्ड का कॉमन नेम क्या है जी, ट्राइजोपस है। फ्यूनरिया को हम कार्ड मास बोलते हैं, विंटर एल्गी से बोलते हैं। लिटिल क्लब मास रिजरेक्शन प्लांट इसे बोलते हैं। एक पर्सन है जो कि आइसोलेट करना चाहता है डीएनए फ्रॉम सेल एंड परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ही यूज आरबीसी सेल एंड डब्ल्यूबीसी सेल फॉर द सेम एंड लोडेड विल वन में इसने आरबीसी डाला है, 2 में डाला है डब्ल्यूबीसी। आफ्टर परफॉर्मिंग जेल ही फाउंड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ फ्रैगमेंट इन द जेल। व्हाई डू यू थिंक वेल वन हैज नो फ्रैगमेंट, नो डीएनएज नहीं डाला गया। अगर ये कह रहा है तो डीएनएज नहीं डाला गया, नहीं तो डीएनए कट कर सकता। तो यहाँ पे क्यों फ्रैगमेंट नहीं आ रहे ऐसे ऐसे, क्योंकि भैया आरबीसी के पास डीएनए नहीं होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है ना, सिंपल बात है। आरबीसी डोंट हैव द न्यूक्लियस। मीजोसोम आर नॉट एसोसिएटेड। देखो मीजोसोम सेल वॉल का फॉर्मेशन करा सकता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करा सकता है, रेस्पायरेशन करा सकता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं करता है। फार्मूला क्लोरोफिल का C55H72O5N4 Mg, ठीक है, ये बी का हो जाएगा। आंकोजिन बिशॉप और वर्मस ने खोजा था। आंकोजिन वो होते हैं जो कैंसर करवा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में। चलो कमेंट सेक्शन में बताना मेटा स्टेटिस क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप में सबसे बेसल सबसे लोएस्ट कौन है, वो अम्ब्रेल्स है। हमने अनीता के बारे में आपको बताया था, लड़की नहीं। अम्ब्रेल्स, निम्फियस, ऑस्टियोबायरस, ये दोनों पता नहीं क्या क्या है, मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन अनीता कुछ होता है, चार देख लेना। ये उतना कोई पढ़ता नहीं है पीजी, बस अम्ब्रेल्स के बारे में, ऑस्टेरेसी के बारे में जानते रहो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्ड एंजाइम प्रॉपर्टी, तो टर्म गिवन बाय कुहने, डिस्कवर्ड बाय पाश्चर, बायोकैटालिस्ट होते हैं। फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, स्लोवेस्ट एंजाइम लाइसोजाइम होता है। स्पीड द केमिकल रिएक्शन बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कर देता है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बल्ली फॉर्म सेल मोनोकाट में होते हैं जो रोलिंग ऑफ लीव करा देते हैं, ट्रांसपायरेशन को कम करते हैं। बल्ली फॉर्म लीव स्टोर वाटर, तो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सही है।
जूग्लिया स्टेज प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया में होता है, यू बैक्टीरिया में। तो ये है। मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस एस्टेरेसी फैमिली में होता है, एस्टेरेसी से लेटस बिलोंग करता है। कंसेंट्रिक होता है वेस्कुलर बंडल, जिसमें फ्लोयम या तो जाइलम, टोटली फ्लोयम रहेगा तो जाइलम को सराउंड कर देगा, एम्फीग्राइवल बोलेंगे। ठीक है, जाइलम करेगा तो क्या बोलेंगे? एम्फीबेसल। ठीक है, तो सेंट्री लोकेटेड फ्लोयम इज सराउंडेड बाय द जाइलम। ठीक है, जाइलम सराउंड कर रहा है, यक्का और ड्रेसिना में रहता है। एम्फीक्राइबल कहाँ पे होता है? फंड में होता है। वार्ड विल विद जीरो इन फुली टर्जिट सेल, एक टर्जिट सेल है पूरा, इसमें ना पानी आ रहा है ना पानी जा रहा है, तो सक्शन प्रेशर जीरो होगा, यानी डीपीडी इसे बोलते हैं। कॉलोनियल एल्गी कौन है? वाल्वाक्स हमने बताया था। अगर हम प्लांट का स्टडी कर रहे हैं कि उसका ह्यूमन के केस में क्या यूज है, ट्राइबल कम्युनिटी उसका कैसे यूज करती है, एथनोबॉटनी बोलते हैं उसे। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्मिथ ने दिया था, रूट अपेक्स के लिए अप्लाई होता है, सॉरी सूट अपेक्स के लिए अप्लाई होता है, रूट के लिए नहीं होता है। सिट्रिक एसिड कहाँ से होता है? सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से निकाला जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए निकाला जाता है ट्राइकोडर्मा से। स्टैटिन मोनोस्कस परप्यूरिस से। बिटारिक एसिड आपका क्लास्ट्रीडियम से। ठीक है, वेसल आर मोर इफिशियंट फॉर वाटर कंडक्शन देन ट्रेकाइड, क्योंकि वो चौड़ा होता है बहुत। ठीक है, और वेसल डेड और लिग्निफाइड होते हैं। तो ये दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सॉरी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा ना, वेसल डेड और लिग्निफाइड है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ज़्यादा रहेगा, ये इसलिए क्योंकि ये ब्रॉड होता है और यहाँ पे पिट्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरा ही होगा। एल्गी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, तो कारा हो गया, कैरासियम हो गया, ये सब यूज किए जाते हैं। कुछ लार्विसाइडल प्रॉपर्टी होता है। म्यूटेशनल ब्रीडिंग जैसे स्वामीनाथन ने किया था, यह सब में लर्मा रोजो सोनारा 64 बनाया था, तो गामा रेज का यूज किया था। इर्गोट डिजीज है, क्लेविसेप परपुरियस होता है, इससे निकलता है एलएसडी डाइसर्जिक एथिल डाइलैम्थाइड। पेनिसिलियम से जानते ही, पक्सिनिया से ब्लैक रस्ट होता है, राइजोपस ब्लैक मोल्ड होता है। मिनीमाटा डिजीज होता है कैडमियम से, सॉरी पारा से ही होता है, इटाइटाई कैडमियम से, ब्लैक फुट आर्सेनिक से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से। लिख लो, क्या एक्सप्लेन करूं मैं, बताओ क्या एक्सप्लेन करवाना चाहते हो आप? जल्दी जल्दी आपका टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी से कर लोगे। ठीक है, लिख लोगे, कहीं नोट कर लोगे, देख के स्क्रीन शॉट ले सकते हो। हम बस आपको क्वेश्चन दिखाने आए हैं ना, कितने बार हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिकल एटीट्यूड होता है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, वहाँ पे लेस वेरिएशन होता है, एक तरह मौसम बना रहता है, और ज़्यादा लाइट आती है, तो सब यही है। 2:1 देखो मैंने बताया था, ये लीथल जीन का रेशियो है। ठीक है, तो होमोजाइगस सेलो कैन नॉट सर्वाइव ड्यू टू द लीथल इफेक्ट ऑफ जीन, तो याद रखना। कॉर्टेक्स ऑफ डाइकार्ड, देखो हमने बताया था हिस्टोजन के बारे में, क्या होता है? डरमेटोजन पेरिबेलम, ये एपिडर्मिस बनाएगा, ये कार्टेक्स बनाएगा, ये वेस्कुलर बंडल बनाएगा, ये रूट बनाएगा। ठीक है, रूट के केस में 4 कैलिप्टोजेन होते हैं, सॉरी 4 हिस्टोजेन होते हैं। फास्टेस्ट एंजाइम हमने बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लोएस्ट बताया था लाइसोजाइम। मायरोसिनेज या सिनिंग्रीन बनते हैं आपके हर्बिवोरी प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसिकेसी फैमिली में। बल्ली फॉर्म सेल मोनोकार्ड में वाटर लॉस को रोकते हैं। हाइड्रोथोट के बारे में बर्गस्टीन ने बताया था, एपिथम टिश्यू होते हैं जो कि क्या कराते हैं? ड्रॉपलेट, उसे क्या बोलते हैं यार? वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट। ठीक है, बिंदु श्रावण, बिंदु श्रावण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये होते हैं वाटर लॉस के लिए, आएगा तो बताऊंगा। लेंटी सेल होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ब्रूइस रेजिस्टेंट हैव द डेवलप एक्सप्रेशन, आप तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, आपने फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में सुना होगा, उसी के बारे में बात कर रहा है। ट्राइकोम आर मल्टी सेलुलर, सही बात है। रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। द कोब ऑफ मेज, तो कोब में क्या होता है? ओनली फीमेल फ्लावर होते हैं जी। हेलिकेज फंक्शन इन यूकैरियोटिक एंड एस्करिया, हेलिकेज जो यूकैरियोटिक में होता है एमसीएम हेलिकेज बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक में डीएनए बी बोलते हैं ना। जीन दैट एग्जिबिट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, तो ये सेक्स लिंक जीन होते हैं, एक्स लिंक जीन होते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो हम इसमें क्या कराते हैं? हम स्पेसिफिक प्रोटीन के बारे में कराते हैं, नॉर्थर्न से आरएनए का कराते हैं, सादर्न से डीएनए का कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सस्पेंशन ऑफ एन एम्ब्रियो,
तो ये एम्ब्रियो को पुट करता है एंडोस्पर्म के पास कि ताकि वो वहां से न्यूट्रिशन ले सके। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया है 100, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे करके अभी हमारा 200 क्वेश्चन पूरा हुआ है। 500 क्वेश्चन और करेंगे, तो जो भी डाउट है स्क्रीनशॉट लेके मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे एक तरफ से मैं चाहूँ तो इसको इसके लिए 1 घंटा टाइम दे सकता हूँ। अच्छा, मैं सही से दिख नहीं रहा था क्या? अब दिखूंगा, चलो बड़ा ही कर लेते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि आपको मैं इस पे 1 घंटा टाइम दे सकता हूँ। देखिए ये 30 मिनट का है, हमने फास्ट मोड में एक्सप्लेन किया आपको चीज़ें, तो आप समझिए चीज़ों को। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको आती चीज़ है। अब आप हमसे कहोगे भैया या सर, हमारे पास ना 8 दिन बचा है, कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बताइए जिससे हम क्वालिफाई कर ले एलयू, अच्छा नंबर लाएं। तो अरे पहले नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? पहले से आता रहेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो शुरू से शुरू करना, एलगी पढ़ना, फिर से एलगी आपको कुछ नहीं आता, तो आपके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पे। ओके।